खेत में ताला तो लगा नहीं सकते हो, नहीं तब तक ईडी इनकम टैक्स सीबीआई उनके पास, क्योंकि बोले थे 5 कुर्ता लेके आया हूँ, 5 कुर्ता लेके चला जाऊंगा। कोई मैं घूस नहीं खाता हूँ, मेरे को 2 रोटी मिले वही जरूरी है। सत्य का मैं दर्शन कराता हूँ, कराते रहूंगा। आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 40 जवानों का क्या गलती था। और लॉलेश तिवारी, सन्नी पूरन और अरुण मौर्य, ये 3 अपराधी थे जिनको कितना प्यार से आते हैं, वहाँ पुलिस कोई पूछताछ नहीं करती है, मीडिया वाले बन के आते हैं और उसके बाद उनको जिस तरह से आराम से आके मार देते हैं। पूछते पूछते सवाल अभी जवाब भी दे रहे थे, आप तमाम चैनल दिखाया जिस तरह से अतीक अहमद को मारने में जिस तरह से मारा जाता है, और वो खेल और पूरा साजिश पूरा समझ में आ गया कि क्या साजिश रची गई है, कहानी रची। क्या लग रहा है? नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल बेधड़क। और देखिए, लगातार यूपी में 3 दिन से अतीक अहमद को लेकर काफ़ी खबरें जुड़ी हुई। कहीं तो अतीक अहमद की फैमिली की बात की जा रही है, और या फिर अतीक अहमद को जिनने मारा है, जिनने हत्या की है, उनकी बात की जा रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार घिरते हुए नजर आ रही है, और सवाल विपक्ष लगातार योगी सरकार से पूछ रहा है, और भाई जनता लगातार सवाल पूछ रही, क्या रामराज यही होता है? क्या रामराज ऐसे ही रामराज की कल्पना की थी? क्या रामराज यही है? उसी पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, क्या लग रहा है अतीक अहमद की जिस तरीके से लाइव कैमरे पर हत्या हुई है? अच्छा, अतीक अहमद का जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रशासन का पीठ थपथपा रही थी कि बहुत बढ़िया वहाँ पर लैंड एंड ऑर्डर है, वहाँ का हमारा एक जब से बाबा आए हैं योगी बाबा बुलडोजर, और वहाँ का प्रशासन बहुत, पुलिस प्रशासन के बीच में अपराधी दिन दहाड़े पूरे मीडिया के चैनल के कैमरा के सामने आके मार देते हैं, तो ये एक सोचा समझा साजिश है। जिस तरह से देश का दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में एक अपराधी को जिस तरह से अपराधी कहते थे, लेकिन नया अपराधी का उपज वहीं हो जाता है। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से जब हत्या हुई अतीक अहमद की, तो वहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे उनकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई? वही तो बोल रहा हूँ, लॉलेश तिवारी, सन्नी पूरन और अरुण मौर्य, ये 3 अपराधी थे जिनको कितना प्यार से आते हैं, वहाँ पुलिस कोई पूछताछ नहीं करती है, मीडिया वाले बन के आते हैं और उसके बाद उनको जिस तरह से आराम से आके मार देते हैं। पूछते पूछते सवाल अभी जवाब भी दे रहे थे, आप तमाम चैनल दिखाया जिस तरह से अतीक अहमद को मारने में जिस तरह से मारा जाता है, और वो खेल और पूरा साजिश पूरा समझ में आ गया कि क्या साजिश रची गई है, कहानी रची। क्या लग रहा है? आप साजिश बता रहे हैं, और यूपी में कहा जा रहा था, लगातार योगी जी का बयान आया था विधानसभा में, उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला देंगे तो मिला तो दिए। हाँ। योगी जी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोर्ट जिसे सजा दे चुकी थी, और जो सजा जिसको माफ़ करने की बात उसके भाई को कोर्ट ने माफ़ करने के लिए ऐलान कर दिया था, उसके बाद यह साजिश रचा गया कि मट्टी में, वही बोलने पर विधानसभा में जो बोला गया कि मट्टी में मिला दूंगा अतीक अहमद को, आप मिला दिए। लेकिन 2 दिन पहले बेटे का एनकाउंटर हो गया, फिर उसके 2 दिन बाद ठीक उनका अतीक अहमद का मर्डर हो गया। ये देखिए, ये सारा मुद्दा एक तरफ पुलवामा का मुद्दा चल रहा है, हाँ। और एक तरफ ये तो क्या कहना चाह रहे, मुद्दा भटकाया जा रहा है? देखिए, दिमाग से लोगों को 40 जवानों के, ये सरकार से कुछ भी किया जा सकता है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये हमारे देश के जिस तरह से गुमराह करने वाली ये सरकार है। देखिए, सेना के नाम लेती है कि सेना का, वो 40 शहादत दिए शहीदों के नाम पर मोदी जी वोट मांग रहे थे। हाँ। मोदी जी निरंतर भाषणों में बोलते थे कि 40 पुलवामा के जवानों के नाम पर नए वोटर जो हैं हमको वोट दें, और उस 40 जवानों के शहादत का उन्हीं के सत्यपाल मलिक जो जम्मू एंड कश्मीर के महामहिम गवर्नर रहते हैं, उन्होंने कई इनके पर आरोप लगा कि भाजपा में होके उन्होंने आरोप लगा दिए। भाजपा में आरोप नहीं लगाया, सत्य का दर्शन कराए, एक अंदर आत्मा का उनका आवाज दिया। अभी भी भाजपा का सदस्य है, लेकिन इतने दिनों से शांत क्यों थे? कहाँ शांत थे? वो कई मुद्दों पर बात किए हैं। पहले राम माधव RSS के थे, और अंबानी का एक फाइल को पास करने के लिए 150 करोड़ को उनके ऑफर दिया गया था। उन्होंने कहा 5 कुर्ते पजामा लेकर मैं आया हूँ गवर्नर हाउस, 5 कुर्ते पजामा लेकर वापस दूंगा, अपना ईमान नहीं बेचूंगा। वो पहले भी सत्य पर, वो पहले किसान पर तो बहुत आंदोलन में आप सम्मिलित हुए हैं, और किसान के शहादत, 700 किसान के शहादत पर भी बात उठाए थे, और किसान के समय पे भी मोर्चा खोले थे, हम किसान का बेटे
देते हैं किसानों के साथ 3 काले कानून ला के आने। वो तो शुरू से मोदी जी के हर पॉइंट को रिफ्यूज करते जा रहे हैं, गलत ठहराते जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी और भाजपा का हिम्मत हुआ क्या कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चाहे। लेकिन मोदी जी सेना की तो बात करते हैं ना, सेना की लगातार बात करके सेना के नाम पर वोट मांगते हैं मोदी जी। कहाँ सर, कैसी बात कर रहे हैं? दिवाली पे जाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उन लोगों की तरह वेशभूषा रखते हैं। हमारा भाई, आपका भाई हो, किसी गरीब बुढ़िया का बेटा इकलौता हो जो सेना में गया हो, किसी मांग का सिंदूर उजड़ रहा है, किसी भाई जो राखी बनवाती थी उसका भाई मर रहा है, शहादत दे रहा है, 40 लोगों को। अगर वही एयरक्राफ्ट, अगर 5 एयरक्राफ्ट की बात हुई थी, गृह मंत्रालय से मांगा गया था, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से मांगा गया था, बीएसएफ के पास एयरक्राफ्ट था और वो दे देता। और उसी पर सत्यम मलिक जी ने, जो गवर्नर साहब ने, सत्यपाल मलिक जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से बताया तो उनको चुप ही कराया गया कि चुप रहो, इस पर चर्चा मत करो। नहीं तो ऐसा क्यों कहा होगा, क्या लग रहा है सत्यपाल मलिक जी? सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश हो गया। सत्य को जिस तरह से दबाया जा रहा है, आज पुलवामा के 40 शहीद, अब उनकी आत्मा बोल रही है सत्य मलिक के मुंह में आकर कि सत्य के साथ सत्य मलिक खड़े हैं, क्योंकि सत्य मलिक का नाम सत्य है और सत्य से जुड़ा है, इसलिए पारदर्शी करके। पुलवामा अटैक को सबसे ज्यादा भाजपा याद करती, 14 फरवरी को जहाँ वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, लेकिन भाजपा के नेता उस दिन पुलवामा अटैक में श्रद्धांजलि देते हैं। पुलवामा पे आ रहा हूँ। पहले 11 बार खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दिया था। मैं तारीख भी बता रहा हूँ, 2, 3, 7, 18, 21, 24, 25 जनवरी को, और आपको 9, 12 और 13 फरवरी को 11 बार खुफिया एजेंसी ने आगाह किया था कि ये जवानों के ऊपर अटैक हो सकता है। और आरडीएक्स उसने बड़े, क्या लग रहा है, किसकी चूक लग रही है आपको? किसकी चूक लग रही है? चूक नहीं, इसमें पूरा साजिश लग रही है, चूक की बात। क्योंकि 300 किलो आरडीएक्स उस जगह पे घुमाना, सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के भी 300 किलो आरडीएक्स आया। अरे 300 किलो आरडीएक्स आया और उसके बाद उस कन्वे में अम्बेस्टर घुस जाता है। अम्बेस्टर घुसने के बाद आज तक 7000 पेजों का एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद भी उसमें ये नहीं पता चला कि अम्बेस्टर का मालिक कौन है, वो अम्बेस्टर किसका था जिसमें वो आया। तो इससे साबित हो सकता है कि किसकी साजिश लग रही है? ये पूरे देश के, देखिए सत्य मलिक ने सत्य का दर्शन करा दिया है। हिम्मत तो उनसे इस्तीफा, यानी अभी पार्टी के वो सदस्य हैं, अभी उनसे इस्तीफा भाजपा ने। तो किसकी साजिश लग रही है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की। आप उन्हीं के आदमी बोल रहे हैं भाई, हम लोग नहीं दोष लगाए। दोष लगाने वाले, इस पर जांच होगी क्या? वो पहले भी बोले कि गोवा में गवर्नर थे तब भी बोले थे गोवा का मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्टरों से पैसा वसूलता है। और जम्मू एंड कई बार ईमानदारी का पर्दाफाश, यानी सत्य मलिक के साथ साथ उनके पिता ने, धन्य है माता पितु, जांच होगी। सुनिए ना, धन्य माता पितु, धन्य है अनुरग। मैं सत्य मलिक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिन्होंने सत्य का पारदर्शिता किया। मोदी के इस खुफिया तंत्र को, और डोभाल से भी बात किए, गृह मंत्रालय से भी बात किए, रक्षा मंत्रालय से भी बात किए। मोदी जी चुप्पी करा दिए कि नहीं, मेरे को 40 शहीदों के नाम पर वोट लेना है। वोट की राजनीति में हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, और यहाँ खेत में ताला तो लगा नहीं सकते हो, नहीं तब तक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उनके पास, क्योंकि बोले थे 5 कुर्ता लेके आया हूँ, 5 कुर्ता लेके चला जाऊंगा, कोई मैं घूस नहीं खाता हूँ, मेरे को 2 रोटी मिलने वही जरूरी है। सत्य का मैं दर्शन कराता हूँ, कराते रहूंगा। आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 40 जवानों का क्या गलती था जिसके शहादत पर वोट मांग रहे थे, उनको न्याय कब मिलेगी? लगातार ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए बोल बे धड़क। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।